Assalamu alaikum and good evening. जी इतवार का भी जनाब दिन गुजर गया, अच्छा गुजरा, लेकिन कह रहे हैं जनाब सर्दी आ गई है और हमारे जो बलाई इलाके हैं वहाँ तो मनफी हो गया है सारा। गिलगित, चित्राल, मरी, ये मनफी। इस्लामाबाद भी एक दर्जा है और लाहौर में 7 डिग्री गेट है जी। लाहौर में मौसम, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं वहाँ पे। मरी और इन गलियात में सर्दियों में 2.5 महीने की छुट्टियां होती हैं ना, लेकिन कल इधर लाहौर की छुट्टी हो गई है 2 डिवीजनों में छुट्टी की है। इसकी समझ नहीं आई किसी को भी कि एक लाहौर डिवीजन में छुट्टी है जी, एक पिंडी डिवीजन में छुट्टी है। और ये छुट्टी कह रहे हैं कि ये जनाब 16 दिसंबर की जो सान APS हुआ था, बच्चों के ऊपर स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, आपको पता है। तो ये 2 डिवीजनों में की गई है। मुझे लगता है कि शाम तक ये फुल कर देंगे, लेकिन इसकी समझ नहीं आई कि ये 2 डिवीजनों में क्यों छुट्टी की है। और 16 दिसंबर आपको पता है साना APS, वो भी इसी नहूसत वाला, ये जो मानी मेंटल है, इसने शायद इसके ज़िम्मे लगता है कि इसने अपना धरना ख़त्म करने के लिए जो 126 दिन का धरने का ये कहता है रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड होता है अच्छी चीज़ों का मनहूस आदमी, बुरी चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं होता, वो बदनामी होती है जो तुम्हारे ज़िम्मे आई है। धरने का रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है, इसको कोई रिबट करने वाला नहीं है ना। तो वो APS का साने हो गया था और जिसका फिर इसने बहाना बना के तो इसने कहा जी मैं अब जनाब यहाँ से उठता हूँ, और वो ये उठ गया था मनहूस आदमी, क्योंकि सारे सिक्योरिटी इदारे जो है इधर लगे हुए थे और वो सारा कुछ हो गया था। बहरहाल इसकी कोई अच्छी याद नहीं है, कोई अच्छी याद इसकी नहीं है। तो ये जो इन्होंने 16 दिसंबर की छुट्टी की है कि जी साना APS बच्चों का जो आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला हुआ था, याद है ना आपको, जिसमें उस्तानियाँ, टीचरें, बच्चे सारे, बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे। लेकिन 16 दिसंबर जो है वो मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया भी है, वो भी याद रखें। मगरबी पाकिस्तान से मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हो गया था, 2 टुकड़े हो गया था पाकिस्तान, बल्कि 56% पाकिस्तान जो है वो हमसे छीन लिया गया था। जैसे 1947 में कश्मीर हमसे छीना गया है ना, तो ये दूसरा बड़ा हमला था जो इंडिया के ताउन से इसी मुजीबुर रहमान की फैमिली ने और हसीना वाजेद जो आजकल भागी हुई है वहाँ इंडिया वाली साइड पे, उन्होंने ये किया था। ठीक है ना। तो ये वही है, और जिसको ये फ़ख्र से ये कह रहे हैं PTI वाले कि आप बांग्लादेश को जनाब याद भूल जाएंगे, हम ऐसे काम करेंगे। इनको शर्म नहीं आती, शर्म इनको मगर नहीं आती। ठीक है। तो अभी भी ये कह रहे हैं हम ये करेंगे वो, अब वो इनमें वो सकत नहीं है। अल्लाह तारड़ ने कह दिया है कि जनाब आप ये कहते भी रहे ना, ये आप आने की जुर्रत नहीं करेंगे। और तुम पागल के बच्चे हो, तुम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है ना तुमने, तो करवाओ उधर एहतजाज रिकॉर्ड, उधर एहतजाज रिकाओ पेशावर में। आपको किसी ने आज मना किया? जब गुंडागर्दी करके आओगे, जब बंदूक और असला लेके आओगे, तो तुम्हें आगे से हम चूरियां खिलाएं, हीर रांझे वाली चूरियां खिलाएं आपको? क्या करें? हाँ जी, ये होगा। अच्छा जी, ये वाले हालात हैं। आज 15 दिसंबर है, इन्होंने ये कसम उठाई थी, इमरान रियाज वगैरह के वीडियो निकाल के देखो, कि 15 तारीख को इमरान खान को जमान पार्क या पेशावर पहुंचा दिया जाएगा जी। उन्होंने कहा जी जो मर्जी होवे, शायद ये भी कहा हो कि मेरा नाम बदल देना, ना तो तेरा वैसे भी लोगों ने बदला हुआ है, असी तो नहीं बुलाना चाहते तेनू। नाम तो नाम क्या बदलना है, तुम्हारा नाम मानी मेंटल तुम्हारा नाम है, सब के तुम मेंटल हो, मेंटल केस हो तुम, अपने कारोबार तुमने चलाए हुए हैं, तुम चाहते हो कि इमरान की भी डेड बॉडी मिले, हम अपना कारोबार चलाएं। तो एक तो आज वो 15 वाला वो फेल हो गया। फैसल वाडा ने कहा है आज कि जनाब आप तारा मसीह को याद करें। आपको पता है तारा मसीह कौन था? जो नौजवान नस्ल है उनको बता दें, जिसने भुट्टो को फांसी दी थी ना, वो जो जेल वाला बंदा था उसका नाम था जलाद तारा मसीह। तो उसने इशारा दे दिया, उन्होंने कहा जी मैं और आपको क्या खुल के बताऊं, तारा मसीह वाला सीन जो है ना हो सकता है।
हाँ जी, तारा मसीह यानी इमरान के ऊपर अब 302 के कत्ल में भी हो गए हैं। भुट्टो को भी ऐसे ही 302 में फंसाया गया था ना। 109 जी भुट्टो ने कहा था उसको जनाब कसूरी को ख़त्म कर दो, तो अब इन्होंने भी यही किया है ना। जेल में 109 में इमरान खान उसी जुर्म में 109 में आया है जिस जुर्म में भुट्टो था। 109, ये आपको पता है, 109 में। तो आप देखते हैं कि इसका, हाँ जी, तो ये सूरत हाल है। तो आप जनाब अली ये 16 दिसंबर का भी आपको मैंने बता दिया, 15 के इमरान वाली वो बात भी बता दी कि जनाब इमरान खान होएगा। ये लोगों को लारा, अब 15 से आगे की डेट देंगे, अब 20-25 की देंगे, ये डेटें देते रहेंगे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चले हम कोई थोड़ी खुशी की बात कर लेते हैं। खुशी की बात यह है कि आज 15 दिसंबर है और आज पेट्रोल की नई कीमत आएगी। चलो करो जी अंदाज़ा लाओ आज पेट्रोल की केड़ी कीमत आनी है। तुहानू मैं आज की इनाम देना है, तुहानू वो भी मैं दिखाना। आज मैं तुहानू इनाम देना है जिसकी सर जी कीमत ठीक होगी ना। ये देखें, ये मेरे पास भरा पड़ा है, ये ड्राई फ्रूट का जो बड़ा थैला है ना, ये तकरीबन ये समझ लें 10 किलो का है। ये एक पैकेट आपको मिलेगा, ये देखें, ये बड़े बड़े पैकेट है 2-2 किलो वाले। ये जेड़ा आज मैनू सही दस देगा, ये सर जी मैं अब सारे क्या निकालूं, ये हर चीज़ इसमें है। ये देखें, ये हर चीज़ इसमें है, ये भरा पड़ा है। ये बड़ा बैग है, ये देखें, ये बड़ा बैग है। तो आज जी पेट्रोल की कीमत सही निकलेगी ना, ਉਹਨੂੰ जनाब असी ਇਹ ਤੋਹਫਾ भेजांगे ਇਹਦਾ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, जनाब अखरोटां ਦਾ, किशमिश ਦਾ, ਇਹ सारे चीज़ें ਜਿਹੜੇ ना ਇਹ ਪਈਆਂ ਨੇ, ठीक है। आज ਇਹਦਾ गैस सही लगेगा। के लिए ये है कि आप 10 बजे तक हमें जनाब अपनी रिपोर्ट दे दें कि पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। और वो जो आपने ये कहना है सॉरी अगर वो ये थोड़ा सा आगे, आपने ये नहीं कहना कि जी तकरीबन 5 रुपए बढ़ेगी, तकरीबन 10 रुपए बढ़ेगी, नहीं। आपने कहना है 5 रुपए 75 पैसे पूरा। आपने कहना है 2 रुपए 78 पैसे। आपने कहना है 9 रुपए 21 पैसे। इस तरह ये वाला, ये नहीं कि जी बरकरार रहेंगी, ये इसके ऊपर नहीं होगा, ठीक है। और 10 बजे तक आप जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें 030047255752। शायद आपकी सर्दियों का ये बड़ा अच्छा आपको फ्रूट मिल जाए। 2 3 4 5 बंदों के भी सही हुआ ना तो मैं सबको दे दूंगा, लेकिन कहना कि ये एग्जैक्ट नहीं जी 2 तो 3 के दरमियान, ये नहीं होता, ये फिर बेईमानी में आ जाता है, ठीक है। और मौजूदा कीमतें बरकरार रहेंगी, भी नहीं, ठीक। ये आपने पेट्रोल का बताना है जी। फिर आपसे मज़ीद इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं। और आज जो गंडापुरी ने जो तकरीर की है वो बंदे दे पुत्रा ली, उसमें कोई ऐसी उसने गड़बड़ नहीं की और उसमें कोई धमकी नहीं दी, आइंदा डेट नहीं दी, दे ही नहीं सकते। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अब हालात ठीक होंगे। अलबत्ता सर जी मुझे हमेशा से असल जो ख़तरा रहा है ना वो पीपल्स पार्टी से रहा है। अब देखें MQM ने कहा है जी कि साड़ा गवर्नर तुसी नहीं ले सकते, हालांकि ये इनका गवर्नर नहीं है। इन्होंने वजारतें ले ली थी, वजारतें, गवर्नर की तो बात ही नहीं हुई थी। ये शहबाज की सुस्ती है कि ये उसी वक्त तब्दील कर देते, इसने जनाब नहीं किया, अब वो उस बात पे पक्के हो गए। तो हम जी हुकूमत छोड़ देंगे ना, इसने कहा इनको निकाल दो। अगला ऊपर वाला हाथ रखना है ना, ये ना कहें कि नहीं जी नहीं, सीधे MQM के मरकज पहुंच जाए शहबाज के जनाब ताड़ी मेहरबानी, ये ना, निकाल दो। मानो मेरी बात, अगले नू पता लगे कि यार कल नू असी ब्लैकमेल होना है तो इंज ही होएगा। फिर पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जी अपना मुआहदा याद करो। केड़ा मुआहदा भाई? अवाम नू दसो ना, खुफिया मुआहदे ना करो, अवाम नू दसो। यूसुफ गिलानी कह रहे जी हम अवाम को फिर बताएंगे, आप पहले बताएं। सर जी जिन्होंने बिलावल भुट्टो को ज़रूर वज़ीर आज़म बनाना ही बनाना है। असल ख़तरा ही इधर से है, क्यों? उन्हें पता है कि शहबाज साढ़े आगे कुछ नहीं,
तभी तो उन्होंने नवाज को चौथी दफा वजीर आजम ना बनने का इनकार किया था। नवाज और शहबाज में क्या फ़र्क है? हमारे लिए तो कोई नहीं ना, लेकिन उन्होंने पता सी कि शब्बों नूं असीं जनाब सारा कुछ काबू कर सकते हैं, नवाज साढ़े कोल काबू नहीं होएगा। ठीक है, तो इन्हां दी यह भुल है जनाब अली। अगर ये ऐसी बात हो ना, ऐसी बात, तो शहबाज शरीफ अगर ये ब्लैकमेल करें पीपल्स पार्टी वाले, तो शहबाज शरीफ कौम से खिताब करें। और इधर से ही खतरा है मेन, मैं आपको ये बता दूं, ये फारंग 47-45 ये धमाका लगा रहेगा पीटीआई की तरफ से नहीं, असल खतरा पीपल्स पार्टी की तरफ से है शहबाज को। अगर वैसी बात करें, शहबाज धमकी दे, ठीक है जी मैं असेंबली तोड़ता हूँ, हम नया इलेक्शन करवाते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, ब्लैकमेल नहीं होना। और जरा तकड़े हो कि शहबाज, मैंने आपको 10 कट्ठे नैरो बयान ताकत वाले टीके दोबारा लगाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं जनाब, अपना कमेंट्स करें, क्या ये बातें मैं ठीक कर रहा हूं, हाँ या ना में मुझे कमेंट्स करके बताएं जी, और पेट्रोल की कीमत भी बताएं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।